हर साल हम दिवाली का इंतजार करते हैं, पर एक सवाल कभी सोचा है, क्या दिवाली हमेशा से पटाखों वाली थी? क्या ये शोर, ये धुआं हमेशा से हमारी दिवाली का हिस्सा रहे हैं? आज हमारी गलियां रोशनी से ज्यादा धुएं से भरी होती हैं। लोग मिलने के बजाय एक दूसरे से मुकाबला करते हैं कि किसने ज्यादा रॉकेट उड़ाए। शायद हमने उस दिवाली को खो दिया है जो घर के अंदर उजाला करती थी, ना कि आसमान में शोर मचाती थी। मैंने पिछले कुछ दिनों में दिवाली के असली मतलब जानने की कोशिश की है, उसकी ऐतिहासिक वजह और हमारे बदलते नजरिए को गहराई से समझने की कोशिश की है। और मुझे लगा ये बात सब तक पहुंचनी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी अपनी परंपराओं को समझना ही सबसे बड़ी जागरूकता होती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि दिवाली असल में क्या थी, पटाखे हमारी दिवाली की कैसे हिस्सा बने और हमने कैसे इस रोशनी के त्योहार को धुएं के त्योहार में बदल दिया। और आखिर में आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाऊंगा। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसे हम सब बचपन से सिर्फ दीपक, मिठाई और पटाखों के साथ जोड़ते आए हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी गहराई में जाएं तो दिवाली सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, बल्कि भारत के सबसे पुराने इतिहासों और परंपराओं का जीता जागता प्रतीक है। ये त्योहार सिर्फ राम जी के 14 साल वनवास के बाद अयोध्या वापसी का प्रतीक नहीं था, बल्कि प्राचीन भारत के अनेक हिस्सों में ये फसलों के कटने के मौसम के अंत पर खुशियों के रूप में भी मनाया जाता था, जब लोग अपनी खेतों से फसल काटकर प्रकृति और देवताओं का धन्यवाद करते थे। 1916 के पब्लिकेशन हिस्ट्री ऑफ आर्यन फेस्टिवल्स में लिखा गया है कि दिवाली का जिक्र ऋग्वेद के समय से ही होता आ रहा है। साउथ इंडिया में दिवाली को कृष्ण के नरकासुर पर विजय से जोड़ा जाता है, जब उन्होंने अंधकार पर प्रकाश की जीत दिखाई। वेस्टर्न इंडिया में लोग इसे लक्ष्मी जी और विष्णु जी के मिलन का दिन मानते हैं, एक ऐसा दिन जब समृद्धि और शांति दोनों घर आई थी। जैन परंपरा के हिसाब से ये दिन लॉर्ड महावीर के निर्वाणा प्राप्ति का दिन है, जब उन्होंने मोक्ष पाया और अपनी आत्मा को सब बंधनों से मुक्त किया। और सिख धर्म के अनुसार दिवाली वो दिन है जब गुरु हरगोविंद जी को उनकी कैद से मुक्ति मिली थी, जिसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देखा जाए तो हर धर्म, हर संप्रदाय ने इस एक त्योहार को अपने अपने अंदाज में समझा, अपने अपने भावों से जोड़ा। लेकिन एक बात सब जगह सामान्य रही, अंधकार पर प्रकाश की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत और निराशा में उम्मीद की रोशनी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दिवाली का जिक्र प्राचीन ग्रंथों जैसे 3वीं शताब्दी के कामसूत्र के वत्स्याना में भी मिलता है, या कई पुराण जैसे 7वीं शताब्दी के कश्मीर के नीलमती पुराण हो, या फिर 10वीं शताब्दी के यसा तिलक हो। इन सभी में दिवाली को अलग अलग रूपों में दिखाया गया है। 11वीं शताब्दी के एक विद्वान मुसलमान अल बिरूनी ने भी अपने किताब तौकीक हिंद में दिवाली को लैम्प फेस्टिवल के रूप में भी बताया है। मतलब ये त्योहार न सिर्फ धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक तौर पर भी भारत के पहचान का एक हिस्सा रहा है। तो फिर सोचने वाली बात है, आखिर इन पटाखों ने हमारे दियों की जगह कब ली? आज दिवाली का मतलब अक्सर पटाखों से जोड़ा जाता है, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो कहानी कुछ और ही कहती है। पहले के समय पटाखे किसी त्योहार का हिस्सा नहीं हुआ करते थे। जब चीन ने बारूद का आविष्कार किया तो इनका इस्तेमाल दुनिया भर में जंग लड़ने के दौरान किया जाने लगा, और फिर 14 ईस्वी के बाद धीरे धीरे ये राजाओं के जश्न और शान शौकत का हिस्सा बनने लगा। मेडिवल इंडिया में पटाखे एक आम इंसान की चीज नहीं थी। राजा महाराजा और उनके शाही दरबार ही इन्हें अपने शाही जश्न में इस्तेमाल करते थे। उनके लिए ये एक स्टेटस और पावर का सिंबल था। विजयनगर साम्राज्य से लेकर मुगल साम्राज्य के दौरान फायरवर्क्स को एक रॉयल सेलिब्रेशन के हिस्से के रूप में देखा गया। 1600 से 1700 ईस्वी के आसपास की पेंटिंग्स और रिटन रिकॉर्ड्स ये दिखाते हैं कि उस समय फायरवर्क्स दिवाली का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन सिर्फ शाही लोग के लिए ही सीमित थी। आम लोगों के लिए ये अभी भी एक सपना था। लेकिन सब कुछ बदला 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान, जब गन पाउडर और फायरवर्क्स बनना आम हो गया। 1923 में तमिलनाडु के शिवकाशी में दो भाइयों आयानादार और सन्मुगानादार ने पहली फायरवर्क फैक्ट्री शुरू की शिवकाशी में, और वहीं से शुरू हुआ भारत का फायर क्रैकर हब। आज भी भारत के 90% से ज्यादा पटाखे शिवकाशी में ही बनते हैं। 1914 के आसपास सरकार ने नए एक्सप्लोजिव रूल्स लाए, जिससे पटाखे बनाना एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इंडस्ट्री बन गई, जिसकी वजह से धीरे धीरे देश भर में फैक्ट्रीज खुल गई। और फिर क्या था, दिवाली जो सिर्फ कभी रोशनी, शांति और एकता का प्रतीक था, उसमें धमाके भी शामिल हो गए। आवाज, रंग और चमक ने स्पिरिचुअलिटी की जगह ले ली। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है दिवाली कभी पटाखों के लिए थी ही नहीं, वो थी रोशनी के लिए, उम्मीद के लिए और शांत रहने के लिए। पटाखे एक बोरो ट्रेडिशन है, एक उधार ली हुई आदत जो धीरे धीरे हमारी पहचान बन गई। और आज जब हम पोल्यूशन, नॉइज और हेल्थ इशू झेल रहे हैं तो शायद वक्त आ गया है पूछने का, क्या हमने दिवाली को सेलिब्रेट करना सीखा या उसे तोड़ना? आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग दिवाली को बस एक सेलिब्रेशन समझकर पटाखे फोड़ते हैं, बिना ये सोचे कि वो खुशी के नाम पर अपने ही जीवन में जहर घोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्हें लगता है कि
एक दिन तो ये फर्क क्या पड़ता है। चलो मैं तुम्हें एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मान लो तुम वो इंसान हो जो कभी सिगरेट नहीं पीता, लेकिन दिवाली के दिन तुम पटाखे फोड़ते हो, खुशी के लिए या शौक के लिए। लेकिन जरा सोचो, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा वो एक दिन एक्चुअली तुम्हें 100 से ज्यादा सिगरेट्स के बराबर स्मोक करवा रहा है। रिसर्च के हिसाब से एक फुलझड़ी 0.1 सिगरेट के बराबर स्मोक प्रोड्यूस करती है, एक अनार 0.5 सिगरेट, एक हाइड्रो बम 7 सिगरेट, एक स्मॉल बॉम्ब 1 सिगरेट, एक चटाई बम 3 सिगरेट और एक रॉकेट 6 से 7 सिगरेट। अब सोच के देखो, अगर तुम हर टाइप का सिर्फ एक मीडियम पैक ले लो तो उस एक रात में तुम्हारे आसपास की हवा 100 से ज्यादा सिगरेट्स के धुएं से भरी होती है। और ये सिर्फ तुम्हारे लंग्स को नहीं बल्कि हर उस इंसान को अफेक्ट करता है जो तुम्हारे आसपास है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या एक अस्थमा पेशेंट। आज हम इंसानों ने दिवाली का मतलब ही बदल दिया है, एक ऐसी दिवाली जो धुएं और बीमारी से जुड़ी है। ये त्योहार हमेशा पवित्र और पॉजिटिविटी का प्रतीक रहा है, पर हमारी लापरवाही ने इसे एक टॉक्सिक सेलिब्रेशन बना दिया। आज जब देश में हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं तब ये सोचना और भी जरूरी हो जाता है। और हाँ, कुछ लोग बोलते हैं हर साल दिवाली पर ही क्यों बोला जाता है। और भी लोग हैं जो पटाखे फोड़ रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं बोल रहे। तो उन्हें सिर्फ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं सच बताऊं, अब थक गया हूँ लोगों को दिवाली को बदनाम करते देखकर। लेकिन मुझे प्रॉब्लम कभी पटाखों से नहीं थी, मुझे प्रॉब्लम उन लोगों से है जो दिवाली की असली मतलब कोई भूल गए हैं। हाँ, ये बात सच है कि और भी त्योहार हैं जहाँ पटाखे फोड़े जाते हैं और पोल्यूशन बढ़ती है, लेकिन सवाल ये है हम हमेशा दूसरों का इंतजार क्यों करते हैं। क्यों ना हम खुद वो पहला कदम उठाएं, दुनिया को दिखाएं कि बिना पटाखों के दिवाली कितनी खूबसूरत लगती है। हमारे भारत में हवा का प्रदूषण पहले से ही आसमान छू रहा है। अगर हमारे पास एक मौका है जिससे हम उसे थोड़ा कम कर सके तो क्या गलत है। एक छोटी सी कोशिश भी अगर हर घर करे तो सोचो कितना बड़ा असर हो सकता है। और सिर्फ इंसान ही नहीं, ये शोर और धुआं जानवरों के लिए भी एक दर्द बन चुका है और अगले दिन सड़कों पर पटाखों के कचरे का ढेर लग जाता है। धरती को भी माता बोलते हैं और माता का हम ऐसा हाल करते हैं जो अब लोगों के लिए नॉर्मल हो गया है। लेकिन क्या ये नॉर्मल होना चाहिए? क्या हमें इन चीजों की इतनी आदत हो गई है कि अपनी जिम्मेदारी महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं? समय के साथ साथ दिवाली का मतलब बदल गया है। अब हम अपने अंदर की रोशनी ढूंढने के बजाय पटाखों की चमक में खुशियां ढूंढने लगे हैं। लोगों का मानना है जितना ज्यादा शोर उतनी बड़ी दिवाली, पर सच तो यह है जितना ज्यादा आवाज हम बनाते जा रहे हैं उतनी ही असली दिवाली का मायने, उसकी शांति और रोशनी धुंधली पड़ती जा रही है। दिवाली का मतलब ही होता है दियों की लड़ी, एक ऐसा त्योहार जो हर साल सबके लिए एक नई शुरुआत लेकर आता है, एक नया सवेरा, एक नई उम्मीद। सबको पता है दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, अंधकार पर रोशनी का उत्सव है। लेकिन हम अक्सर सबसे जरूरी बात भूल जाते हैं कि दिवाली सिर्फ मनाने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। अपनों के साथ बैठकर, उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर, घर को दिए की रोशनी से सजाकर, वही तो है असली दिवाली। दिवाली कभी शोर मचाने का त्योहार था ही नहीं, ये तो रोशनी का त्योहार था जो सिर्फ बाहर नहीं हमारे अंदर भी उजाला करता था। पटाखे रात को जरूर रंगीन बना देते हैं लेकिन वो अंधेरा नहीं मिटाते। एक दिया, छोटी सी लौ, वही दिल को असली गर्माहट देती है। वो याद दिलाती है कि छोटी सी रोशनी भी कितनी बड़ी उम्मीद बन सकती है। दिवाली से पहले घर की सफाई करना, मन की सफाई करना, पुराने गिले शिकवे मिटाकर नए रिश्ते, नए खुशियां बनाना, यही तो दिवाली का असली मतलब था। लेकिन आज हम धुंध और धुएं के बीच दिवाली मना रहे हैं। कभी कभी लगता है हमने उस रोशनी का मतलब ही भुला दिया जिस रोशनी के लिए ये त्योहार बना था। क्योंकि जब दिवाली का मकसद ही रोशनी का उत्सव मनाना था तो हम इसे धुएं का उत्सव क्यों बना रहे हैं।